जन आशीर्वाद यात्रा में है। लगातार भारतीय जनता पार्टी की जन आशीर्वाद यात्राएं चल रही है। हर यात्रा में किसी नए मेहमान से मुलाकात होती है। कल हमारी मुलाकात अश्विनी वैष्णव जी से थी। आज हमारे साथ है रविशंकर प्रसाद जी, भारतीय जनता पार्टी के बड़े सीनियर लीडर, कई विभागों की जिम्मेदारी निभाई है। बात कानून मंत्री की करें तो कानून मंत्री रहते हुए जो सबसे बड़ा मुद्दा राम का मुद्दा रहा, राम मंदिर का मुद्दा, उसकी बहस भी आपने की है। तो आज बात सनातन पर भी होगी, जन आशीर्वाद पर भी होगी और भी बहुत सारे मुद्दे। बहुत स्वागत है आपका रविशंकर। धन्यवाद। ये जो जन आशीर्वाद यात्रा चल रही है, आप तो खैर आज शामिल हुए हैं, लेकिन जन आशीर्वाद यात्राओं में क्या जरूरत है आशीर्वाद की? क्योंकि बात तो आप बीच में सनातन की भी कर रहे हैं। देखिए, पहली बात, ये कोई नया नहीं है। माननीय अध्यक्ष शर्मा जी बैठे हैं, हर चुनाव में निकलती है आशीर्वाद यात्रा। हम काम करते हैं और जनता के बीच जाते हैं कि ये काम किया और क्या करना है तो बताओ। ये सोचने का तरीका है। और कुछ लोग फर्जी सर्वे में विश्वास करते हैं, तो हम क्या करें? तो ऐसा नहीं कोई पहली बार हम आए हैं। आज पूर्व में भी गए, आज भी आज हैं। मुझे पटना स्थायी में अपने लोकसभा में रहना था। अध्यक्ष जी का आदेश था कि पन्ना आ जाओ, तो हमने फिर परमिशन लिया, तो आज पन्ना में हूँ। तो हम लोग फील्ड में हमेशा रहते हैं। आपके पास लंबा अनुभव है, आप अटल बिहारी जी की सरकार में काम किए, आप बाकी सरकारों में काम किए, मोदी जी की सरकार में भी आपने काम किया। प्रधानमंत्री मोदी में कितना अलग पाते हैं रविशंकर प्रसाद? देखिए, ये तुलना का प्रश्न ही बड़ा अप्रासंगिक है। अटल जी हम लोग के अभिभावक थे। उन्होंने मुझे या इनको ऐसे देखा होगा, है? तो हमने उनको अभिभावक के रूप में ही हमेशा देखा। अब अटल जी की आपने बात की, तो आज जो सड़कें बनी है नेशनल हाईवे, एक मीटिंग में मैं था, कहां से मिट्टी का आएगी, कहां से लोहा आएगा, किसान जमीन नहीं छोड़ेंगे। अटल जी सुनेंगे, एक बात करना है। आज देखिए, कश्मीर से कन्याकुमारी सड़क बन गई। एटम बम फोड़ना है तो फोड़ना है, दुनिया जो करे करेंगे। नरेंद्र मोदी जी का क्या है? नरेंद्र मोदी जी का जो 12 साल का मुख्यमंत्री का व्यवहारिक अनुभव है, वो प्रधानमंत्री के रूप में दिखाई पड़ता है। कैसे तिनका तिनका जोड़ना, ये कमाल का है। उनकी मॉनिटरिंग। और देखिए, मैं आपसे एक बात कहूं, मेरा सौभाग्य था कि मैं संचार मंत्री था उनकी सरकार में। कोरोना का टीका तो लगा, आपने भी लिया होगा। आपसे एक सवाल करूं, ये टीके की सूचना आपको कहां से आई थी, किस पर आई थी? याद है कि भूल गए आप? याद है, जनसंचार के माध्यम से आपके मोबाइल पर खबर आई कि आपका पहला टीका यहां पर लगेगा और दूसरा टीका यहां पर लगेगा और बूस्टर डोज यहां पर लगेगा। मैं देश का आईटी संचार मंत्री था, प्रधानमंत्री जी ने कहा ये करो, मिलके हम लोगों ने किया। कभी आपने सोचा था कि पन्ना के गांव में किसान को खबर आ जाएगी? ये है मोदी जी। लेकिन मुझे याद है कि मैंने एक बार आपसे इंदौर में इंटरव्यू किया था, बीएसएनएल को लेकर बात हो रही थी जब आप जनसंचार मंत्री थे। आपने कहा था बीएसएनएल की बात करें या डाक सेवा की बात करें, हम वो हैं जो स्पीड पोस्ट सेवा की तरफ बढ़ गए, हम वो हैं जो बीएसएनएल को एक अलग मुकाम पर पहुंचाएं। लेकिन आज जो स्थितियां बीएसएनएल की वो बहुत अलग है। देखिए, वो एक अलग विषय है, उस पर चर्चा करेंगे बाद में। आज पोस्टल का पेमेंट बैंक चल रहा है कि नहीं, मैंने शुरू किया था। आज पोस्टल के माध्यम से ई कॉमर्स का हो रहा है कि नहीं? हो रहा है। तो चलिए, वो सब करते हैं, हम लोग करेंगे, आगे भी करेंगे। तो इसलिए इस सरकार में विकास पूरा हो रहा है। राम की बात, अब तो राम मंदिर बनने को तैयार, और आप वो हैं जिन्होंने लगातार बहस लड़ी और आपके पक्ष में फैसला भी आया। अब कहा जा रहा है कि जनवरी में रामलला दिखाई देने वाले हैं। तो वो जो उस दौर का समय बीता, वो कैसा रहा? मतलब क्या लगता था जी? मुगल आक्रांताओं ने तोड़वाया उनको, उनके सिपाही ने औरंगजेब ने तोड़वाया काशी, वृंदावन, मथुरा को। आज भव्य राम मंदिर बन रहा है, भारत की शाश्वत परंपरा के अनुसार गर्व का विषय है। लेकिन कमलनाथ और दिग्विजय खुश हैं क्या? आज तक दर्शन करने गए हैं, सोनिया गांधी गई हैं, राहुल गांधी गए हैं। राम तो सबके हैं ना, तो सनातन का विरोध कर रहे हैं? क्या मतलब है इसका? हम विकास में भी विश्वास करते हैं
और विरासत में विश्वास करते हैं। कमलनाथ तो हनुमान की बात करते हैं, यहाँ हनुमान की प्रतिमा लगा दी, मंदिर बना दिया। दो प्रकार के हिंदू हैं, एक है प्रामाणिक हिंदू, विश्वास से, संकल्प से, आस्था से, और दूसरे चुनावी हिंदू। राहुल गांधी भी अपना गोत्र बताते हैं ना, देश सब समझता है। सनातन की बहस भी चल रही है इस समय, इंडिया कह रहा है सनातन की बात कर रहा है, आप कह रहे हैं जैसे स्टालिन ने सवाल उठाए तो फिर सनातन पर बहस छिड़ गई। तो विकास पर चुनाव है या सनातन पर चुनाव? विकास पर चुनाव होगा, लेकिन सनातन को आप डेंगू कहेंगे, आप एड्स कहेंगे, सनातन को समाप्त करना चाहिए। और सोनिया गांधी इस सवाल मैं पूछ रहा हूँ, बार बार जवाब नहीं दे रही हैं, तो हम खामोश रहें क्या? एक भाषा जान लीजिए, सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। मुद्दा विकास है, लेकिन विरासत भी झांकेगी। और सवाल पूछेंगे कमलनाथ से, सवाल पूछेंगे हमारे दिग्विजय सिंह से, ठीक है? और सोनिया गांधी तो चुप ही रहेंगी। तो वोट के लिए, और एक बड़ा सवाल है, हम सब आस्थाओं का सम्मान करते हैं। ये लोग जो हैं घमंडिया वाले, ये किसी अन्य आस्था के बारे में इस तरह की बात कह सकते हैं क्या? कहने की हिम्मत है क्या? कहने दिया जाएगा क्या? तो आप हिंदू आस्था का अपमान करेंगे, ये तो ठीक नहीं है। सनातन और हिंदुत्व में घमंडिया जैसे शब्द कहाँ आ जाते हैं सर? ये हमने उनका, वही इसी से घमंडिया दिखाई पड़ता है। घमंडिया मतलब घमंडिया गठबंधन, उनका नाम दिया है, ठीक है? गठबंधन बना दिया इसलिए घमंडी हो गए वो लोग। ये नहीं, स्वभाव से घमंडी, अहंकार। इसलिए कहा कि देश के हिंदू चिंतित हैं, व्यथित हैं, लेकिन हम नहीं बोलेंगे, वही बोलेंगे जो हम चाहते हैं। ये ठीक नहीं है। सनातन और राम को आपने खूब पढ़ा है, तो फिर घमंड की तो कोई जरूरत होती नहीं। कहीं घमंड जैसे लफ्ज आते हैं तो आपको, घमंड ऐसे शब्द न राम के लिए न सनातन के लिए है, इस अवसरवादी गठबंधन के लिए है, जिसमें लालू भी खामोश है, नीतीश भी खामोश है, सोनिया खामोश है, राहुल जी खामोश है, दिग्विजय खामोश है, कमलनाथ खामोश है। कह रहे हैं घबरा गए इंडिया से लोग। जी नहीं, हम न किसी से घबराते हैं। देखिए, जनता हमारे साथ है, चिंता मत करिए, पूरा जीतेंगे। लेकिन सनातन पर इनके जो चुप्पी है, उसका हम सवाल जरूर उठाएंगे। धन्यवाद। 23 और 24 में आशीर्वाद मिलने वाला? निर्णायक कोई वैकेंसी नहीं है। और एक बात मैं बार बार पूछता हूँ कि ये जो गठबंधन की बारात है, इसका दूल्हा कौन है? बिना दूल्हे की बारात, कोई वैकेंसी नहीं है। देश नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद देगा। दूल्हे मोदी जी के साथ आगे बढ़ेंगे लोग? बिल्कुल, हमें विश्वास है। काम के कारण, गरीबों की चिंता, देश की चिंता, G20 में इतना बड़ा ऐतिहासिक काम किया उन्होंने, दुनिया भारत का लोहा मान रही है, उसके कारण काम करने वाले, और एक दाग नहीं। और इस गठबंधन के लोग जो है, उसमें कितना दाग है आपको पता ही है, ठीक है? धन्यवाद। रविशंकर प्रसाद जी थे मेरे साथ, कई मुद्दों पर बात हुई, बात राम की हुई, बात विकास की हुई है, लेकिन इतना जरूर है 2023 और 24 को लेकर वो कह रहे हैं कि फिर एक बार आशीर्वाद मिलने वाला है। आशीष खरे के साथ मनोज सैनी, बाबई।